जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए हम लोग सुनते हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग दिव्य वचनों को, जो कि हमारे जीवन को बदलने के लिए एकमात्र उपाय है। ठीक समझो, जो निर्णय होता है वो हमारे ही अभ्यास और कर्म का होता है। पक्का समझिए, कहीं भी कोई विजय प्राप्त करता है उसका अभ्यास बहुत दृढ़ हो गया है, वो अभ्यास से आगे निकल रहा है। अभ्यास, उसमें आप ऐसी भावना न सोचे कि हम कोई ऐसा दान पुण्य की, वो एक अलग कर्म बन गया, वो आपका एक अलग कर्म बन गया। नहीं, आपकी अश्रद्धा हो जाएगी प्रभु में। हम अभ्यास से जो हमें जीतना है उसको हम सोचे कि यहां दान कर देते हैं और वहां हम विजय प्राप्त कर लेंगे, तो एक ही नया कर्म, शुभ कर्म आपका फलीभूत होगा आगे, लेकिन वर्तमान में वहां अभ्यास काम करेगा आपको। हम कभी गोली नहीं चलाई, जानते ही नहीं। अब हम मनाए कि प्रभु ये निशाना हमारा जो है ठीक लक्ष्य पे लग जाए, अभ्यास करो। और निशाना नहीं लगा तो हमें अश्रद्धा हो जाए, भगवान हमने कहा था तुमसे निशाना सही लग जाए। ऐसी मूर्खता, ऐसी अज्ञानता नहीं करनी। जो अभ्यास, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान? अभ्यास योग युक्त, सामने खड़े हैं सरकार। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना, लक्ष्य पर आपकी दृष्टि रहे, दृढ़ अभ्यास रहे। बस यही बात समझिए। चाहे परमार्थ हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई क्रीड़ा हो, अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। भगवान की प्राप्ति के लिए भी कहा है कि मन को यदि मेरे में लगाना है तो दो उपाय हैं, वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए कि जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे, निराश होने की जरूरत नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं, कर्मों में निष्कामता सिद्धि है, पर बहुत कठिन है। हम कोई भी कर्म बिना कामना के करते ही नहीं है, इसलिए बंधते चले जाते हैं। अभी अध्यात्म है, समझ, बिना फल दिए जाएगा ही नहीं, तुम्हें कामना करने की जरूरत ही नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे विशिष्ट अपराध होते, बड़े अपराध होते हैं जो हमारे बहुत साधन करने पर भी नष्ट नहीं होते, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर हमको लगता है कि हमारी साधना, हमारा भजन, हमारा साधन, अगर हम बाह्य सुख की आकांक्षा करते तो अश्रद्धा होने लगती। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप कभी अश्रद्धा मत करना, अपनी आस्तिकता की नींव को मत हिलने देना। ये आया हुआ प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं इसका महान फल मिलने वाला है। ये तत्कालिक क्रिया का फल नहीं मिलता है, तत्कालिक। अभी कोई हमारा कानून विरुद्ध आचरण बन जाए तो तुरंत थोड़ी फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। उसके लिए बहुत कार्रवाइयां होती हैं, बहुत निर्णय होता है, कई कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, फिर जाके निर्णय मिलता है। आप यही देख लो ना, अगर सबके सामने तुरंत दंड मिले तो बहुत सुधार हो जाए, नहीं हो जाए कि इसने ये किया, देखो ऐसे ऐसे किया गया, तुरंत नहीं होता। ऐसे ही हमसे यदि पापाचरण हो रहे थे, तुरंत उनका फल नहीं मिल रहा। हमसे ऐसे सत्कर्म हो रहे थे, उनका तुरंत नहीं, फसल भी तुरंत नहीं तैयार हो जाती। अरे तुरंत के लिए आपकी चित्त वृत्ति जिस सत्मार्ग में लगी है, आप थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा विश्वास करो, फल दिए बिना जाएगा ही नहीं। चाहे असत कर्म हो, चाहे सत्कर्म हो, पर अगर तुम फल के हेतु बन जाओगे तो बहुत निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, हताश हो जाओगे, क्योंकि एक रस संसार नहीं है। कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी जय, कभी पराजय। इन्हीं द्वंद्वों से जीतने के लिए अध्यात्म मार्ग है। हमारा कार्य पूरा हुआ, कर्तव्य पूरा हुआ, फल नहीं मिला, हमें निराश नहीं होना। बार बार भगवान समझा रहे, संसार की दृष्टि से फल नहीं मिला, पर आपको कर्तव्य का महान फल मिलेगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, निराश नहीं होना। कर्म करने पर तेरा केवल लक्ष्य होना चाहिए। कोई तेरे कर्म करने पर आदर करे या निंदा, वो देखो संसार है, जय होगी तो फूलमाला पहनाएगी और
पराजित हुआ तो ये नहीं देखेगा कि जी जान की ताकत लगाकर उसने कोशिश की, अभ्यास किया, नहीं सफलता हाथ लगी। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने, पर पक्की बात समझ लो, असफलता में कोई बिरला ही साथ देता है, धैर्य बंधाता है, नहीं तो ये पता नहीं कि उसके हृदय में क्या हो रहा है, कितना उसने प्रयास किया, चाहे अध्यात्म में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे क्रीड़ा में हो, किसी भी खेल में हो, कोई भी चाहता है क्या पराजय? अभ्यास, उसकी पूरी कोशिश, अब परिणाम उसके अनुकूल नहीं आया, तो हम सबको चाहिए कि साथ देना चाहिए एक दूसरे का, उत्साह वर्धन करना चाहिए। लेकिन जिनको शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं है वो उत्साह वर्धन की जगह और निराश कर देते हैं। बच्चा फेल होके आया, अगर माता पिता इतने पैसे लगा दिए तो खिलवाड़ में समय नष्ट किया, फेल हो गया, और वो वैसे उसके मित्र जो पास हो गए वो वैसे ही ऐंठ के चल रहे थे, वो वैसे ही दुखी हो रहा था, अल्प बुद्धि, और ऊपर से आकर आपने, और अब वो क्या, उसकी निराशा कहां पहुंचा देगी उसको। ऐसे किसी भी विषय में सबसे प्रार्थना है, कोई भी पराजित हो रहा हो, उठाने की कोशिश करो, उसको उस पराजय के दुख से निकालने की कोशिश करो, उसको सहयोग दो, मानसिक सहयोग दो, वाणी का सहयोग दो, तभी हम वास्तविकता में मित्रता का व्यवहार, तभी हम एक दूसरे को सुख पहुंचा सकते हैं। पर प्राय ऐसा नहीं देखा जाता, असफलता पर शवरे नहीं, कोई नहीं चाहता असफलता, कौन चाहता असफलता? पूरा प्रयास करने पर यदि असफल हुआ है तो पूजनीय है, प्रशंसनीय, उसकी प्रशंसा करो, तुमने बहुत प्रयास किया, निराश होने की जरूरत नहीं। ये अभ्यास, ये प्रयास, एक दिन सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, तुम्हें निराश नहीं होना। भगवान कह रहे हैं, तुम्हारा आदर करे कोई या निरादर, प्रशंसा करे या निंदा, अंतःकरण शुद्ध हो या ना हो, सिद्धि मिले ना मिले, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं कर। भगवान कह रहे हैं तो फिर काहे को चिंता करते? तभी तो शरणागत मस्त रहता, निश्चिंत रहता। महाराज आपकी नाव में बैठ गए, अब आप देखना, पर यहां नाव का परिचय ही नहीं है, इसीलिए हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी सुखी हो जाते हैं। बहुत सुंदर मार्ग है भगवान का आश्रय, निहाल कर देते, सच्ची कहते, भगवान का आश्रय ना हो तो फिर वो दुर्गति होती है, अंतर में होती है। सब सुविधाएं, लेकिन जल रहा हृदय, उसको कैसे शांत करोगे? एसी नहीं शांत कर पाएगी, ठंडा जल नहीं शांत कर पाएगा, विचार शांत करेंगे, और वो विचार बाजार में नहीं मिलते, वो भगवद आश्रय से आते हैं, भगवद आश्रित से। भगवद आश्रित को विचार देकर भगवान बचा लेते हैं। भारी से भारी दुख की परिस्थिति है, पर इतना उत्तम विचार है कि दुख उसे छू नहीं पा रहा है। लाभ के लिए करते हो, जब हानि होती तो देखो हम सब निराश हो जाते हैं। ठीक नहीं है, ये निराशा हमारी उन्नति में बाधक हो जाएगी, हमारे जीवन को जीने में बहुत बाधा पहुंचा देगी। इतना दुर्लभ जीवन हम निराश होके जिए, हम हताश होके जिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए अध्यात्म की कला आनी चाहिए, अध्यात्म की युक्ति होनी चाहिए। कोई ये ना समझ ले कि आरंभ में एक बार मैं गिर गया तो गिरता ही रहूंगा। ये ऐसे अमृतमय वचन है चलने वाले के लिए, जो नहीं चल रहे वो क्या समझेंगे। कभी ये ना समझे कि आरंभ किया और गिर गए तो अब क्या नहीं। जैसे जीतने वाले को उत्साह होता है, उसे 1000 गुना उत्साह बढ़कर हम बढ़ाएंगे। हम यही नहीं सोच पा रहे। विजय तो हमारे चरण चूमेगी। अरे अविनाशी के बच्चे हैं, हमें बिल्कुल निराश नहीं होना। एक बार आरंभ में यदि हम गिर गए हैं, चूक हो गई, चढ़ना हमारा फिसल गया पैर, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। ये प्रायः गिराने पर ही है, कोई उत्साह बढ़ाने वाला नहीं मिलता है। हम अपनी बात कहते हैं, कोई उत्साह बढ़ाने, वो केवल हरि गुरु है, बढ़ बढ़ आगे बढ़। नहीं, यहाँ संसार चमत्कार का नमस्कार, वाहवाही तभी तक है जब तक तुम्हारे गुण दिखाई दे रहे हैं, और गुण में चूक हुई फिर तुम तैयार हो। ऐसे तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे।
हे साधक, हे उपासक, हे मनुष्य देह में विराजमान भगवदंश, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पावे। चलना है हमें उस दिव्य वस्तु को प्राप्त करना है, हमें विजय प्राप्त करनी है। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहां जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वहीं अब कर परास्त। हर तरह से देखा है कि क्रॉस कर गए, निकल गए। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवद आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। भगवान का आश्रय लेकर हर विकार को भगाएंगे। ये वीर पुरुष के लिए नहीं, हम सब महावीर के अंश हैं, महाबली हैं हमारे प्रभु। अभयद भुज दंडमूल पीनांश सानुकूल, उनके शरणागत हैं। ये केवल बातें या प्रवचन नहीं कर रहे, ये छाती की बात कर रहे हैं। कदम कदम पर पराजय परास्त करने के लिए दौड़ती है, और उपासक देख रहा है पर घबराए नहीं। हर कदम उसका विजय श्री की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हम सत्य वस्तु की तरफ चल रहे हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन। एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ? हमको अपनी सफलता प्राप्त करनी, निराश नहीं होना। और एक बार यदि तुम ऐसा कर ले गए, सम सिद्धि असिद्धि में, तो समझ लो कि तुमने परमात्मा प्राप्ति या जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तों, अभी आप सुन रहे थे श्री महाराज जी के दिव्य वचन सत्संग। इस सत्संग को जितना शेयर करें, लाइक करें और भी भक्तों तक पहुंचाएं, जिससे जीवन सुधर सके और महाराज जी के वचनों पर हम सब चल सकें। जय श्री राम।